इंटेलिजेंस की एक दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है जिसका नाम है पास मॉडल। पास मॉडल दिया था हमारे, इट वाज प्रपोज्ड बाय जेपी दास, जैक नागलिरी एंड किर्बी। इन्होंने 1994 में दिया था। पास मॉडल का फुल फॉर्म होता है पी फॉर प्लानिंग, ए फॉर अटेंशन अराउजल, एस फॉर साइमल्टेनियस एंड एस फॉर सक्सेसिव मॉडल, इसलिए इसे पास मॉडल कहा जाता है। इन साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि इंटेलिजेंस जो होता है वह इंटरडिपेंडेंट ब्रेन फंक्शंस होता है। इन्होंने 3 तरह की इकाई बताई, 3 तरह का फंक्शनल अप्रोच बताया इन्होंने, जिसमें कि पहला अटेंशन अराउजल था। मतलब जब हम कोई समस्या हमारे पास आता है और जब उस पर हम अराउजल देते हैं या अटेंशन देते हैं, तब हम क्या करते हैं कि किसी रेलिवेंट जो भी प्रासंगिक और विशिष्ट स्टिमुली होता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कोई अगर टीचर बोलते हैं कि आपकी परीक्षा ली जाएगी मंडे को या वेडनेसडे को, तब आप क्या करते हैं कि उस अनुसार से आप अटेंशन देने लगते हैं और जो मेन चैप्टर होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, रिवीजन करने लगते हैं जल्दी से, ताकि हम अच्छा नंबर ला सकें। दूसरा होता है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें सहक्रमिक रूप से सीखा जाता है। जैसे कि एक क्रम के बाद दूसरा क्रम इसमें सीखा जाता है। इसका एग्जांपल है आरपीएम, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है कि एक डिज़ाइन दिया जाता है, 6 टाइप का डिज़ाइन होता है, जिसमें 5 डिज़ाइन आपको दिया रहता है और 6ठा अपूर्ण डिज़ाइन होता है, जिसको कि देख करके आपको भरना होता है कि वो कौन सा डिज़ाइन होगा। सक्सेसिव प्रोसेसिंग में होता है कि इसमें सीरियल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे कि सीरियली आप सीखते हैं, जैसे कि काउंटिंग करना, मतलब टेबल, जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऐसे आपके दिमाग में आता चला जाता है। या जैसे अल्फ़ाबेट है ABCDE, आप मतलब बोलते हैं और आगे वाला शब्द आपके दिमाग में आने लगता है। तो इस तरह से व्यक्ति सीखता है। और उसके बाद होता है प्लानिंग। तो जब हमें ये सब प्रोसेस मिल जाता है तब हम प्लान करते हैं और गोल सेटिंग करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम रहता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी विशिष्ट चैप्टर होता है उसको हम अच्छे से देखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है हम अपने फ्रेंड्स के द्वारा सीखते हैं या टीचर से पूछते हैं। तो इस तरह से हम गोल सेटिंग करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो सही नहीं होता है तो फिर से हम उसमें संशोधन करते हैं और उस प्लान को मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरह से दास, नागलिरी एंड किर्बी ने बताया था कि पास मॉडल के द्वारा इंटरडिपेंडेंट रूप से हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं। उसके बाद इन तीनों साइकोलॉजिस्ट ने कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम दिया था, CAS, जो कि 5 साल से 18 साल के बच्चों के कॉग्निटिव प्रोसेस का स्टडी करता है। इस तरह से ये पास मॉडल काफ़ी अच्छा है, इंटेलिजेंट की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। थैंक यू।